जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, उच्च जात, निम्न जात, यह ऐसा मुद्दा है जो भारत देश के साथ साथ दुनिया में भी हमेशा चलता रहता है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा समय आता है, जैसे कि कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है, उस पर यह मुद्दा और भी गर्मा जाता है। मैं बिना देर के हुए 2 से 3 मिनट में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बातें बताऊंगा कि कैसे जात पात को समझें। 2-3 सवाल है। सबसे पहला सवाल है, क्या जात पात को खत्म किया जा सकता है? क्या इसे खत्म करना चाहिए? और क्या जो खत्म करने के दावे कर रहे हैं, वो सचमुच इसे खत्म कर रहे हैं या कोई और जात का निर्माण करके अपनी रोटी सेक रहे हैं? चलिए, इन प्रश्नों को बारी-बारी से जानते हैं। पहला, क्या जात-पात को खत्म किया जा सकता है? तो सवाल है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए नहीं कि समझिए, प्रकृति में भी एक क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, एक भी जातीय समीकरण है। जैसे मौसम भी हर रंग का होता है, कभी बसंत होता है, कभी शरद होता है, कभी गर्मी होता है। चींटी से लेके हाथी तक ईश्वर या प्रकृति जो भी कहिए, उसके द्वारा निर्मित किया गया है। आदमियों में भी देखिए, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सफेद है, अलग-अलग कैटेगरी हैं। चाहे समंदर देख लीजिए, नदियाँ देख लीजिए, तालाब देख लीजिए, प्रकृति और कायनात में हर चीज़ों का वर्गीकरण है। और यह उद्देश्य है इस धरती को रंग-बिरंग बनाने के लिए और चलाने के लिए। तो जात और वर्गीकरण कभी खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरा, क्या खत्म होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर खत्म हो गया तो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तीसरा, जो कुछ लोग दावा करते हैं कि हम खत्म कर रहे हैं, वस्तुतः वो खत्म नहीं कर रहे हैं। वो एक नए जात का निर्माण कर रहे हैं, जिनसे कि उनकी रोटी सेकी जाए। अब कोई अमीर से अमीर आदमी क्या जब निमंत्रण देगा किसी भी फंक्शन के लिए, तो क्या वो गरीब आदमी को देगा? नहीं, वो अपने लेवल का देगा। ठीक है? तो कैसे खत्म हो सकता है? अब हम आते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात पे। जिन्होंने भी बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, वो कभी नहीं कहेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जात-पात को खत्म करने की बात कर रहे थे। अगर वो जात-पात को खत्म करने की बात करते, तो फिर हिंदू छोड़कर बौद्ध बनने से बात नहीं बनती। हिंदू छोड़ कर के बौद्ध, वो भी एक जात है, वो ही एक क्लासिफिकेशन है, अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है, उसमें चले गए ना, तो वो भी खत्म नहीं करने की बात कर रहे हैं। उनका मुद्दा ये है कि जो है, वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। वो खत्म करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी का मूल्य बड़ा और किसी का मूल्य छोटा नहीं। इसे समझिए, विज्ञान भी यही कहता है कि सारी दुनिया एनर्जी से बनी है ना? एक ही तत्व एलिमेंट से बनी है, एटम से बनी हुई है। मतलब क्वांटम फिजिक्स आज के वर्ल्ड में इस चीज को और प्रूव कर रहा है कि एक ही पार्टिकल यहाँ है तो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर कहीं और भी है। इट मीन्स आज साइंस भी कह रहा है कि हम सारे एक ही चीज से बने हैं। तो किसी भी चीज का संरचना अलग हो सकता है, उपयोग अलग हो सकता है, लेकिन मूल्य तो एक ही है। अगर हम धर्म ग्रंथ और अध्यात्म से भी देखें, तो अगर आत्मा और परमात्मा सबके पास है तो सबका मूल्य बराबर हुआ ना। तो वही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जात पात चलेगा, लेकिन कोई ऊंचा और नीचा नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण ऊंचा हो गया, शूद्र नीचा हो गया। सबका मूल्य बराबर, और जब सबका मूल्य बराबर होगा तो मानवता के फूल खिलेंगे, जात और धर्म का फूल नहीं खिलेगा। तो हमें जात को खत्म करने पे नहीं लगना है, क्योंकि वो नेचुरल है, वो क्लासिफिकेशन है, ऊंचा नीचा बड़ा छोटा सब है। हमें इस चीज पर ध्यान देना है कि किसी का मूल्य कोई बहुमूल्य नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है कि एकदम निकृष्ट है, गया बीता है। सब अपने अपने समय पर मूल्यवान ही है। एक चींटी भी मूल्यवान है इस धरती पर, हाथी भी है, एक सुई भी है, हवाई जहाज भी है। ठीक उसी तरह से जितना मूल्य एक ब्राह्मण का है, उतना ही मूल्य एक शूद्र का है। जिस दिन ये चीज हम लागू कर लेंगे, जात-पात की लड़ाई खत्म, असमानता की लड़ाई खत्म, दुनिया में समानता होगी, एक ही फूल खिलेंगे और सभी जगह लोग मानवता की पूजा करेंगे। धन्यवाद।